हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर अभी तक शादी नहीं हुई है, विडो या विडोवर हैं, या फिर जो है उनका डाइवोर्सी हैं, तलाक हो चुका, कोई भी रीज़न रहा लेकिन वो अभी अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 19 से लेकर 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, रीजनल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, दूरियां बनी हुई थी, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो लिब्रा, जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो बता रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहे हैं आप। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हों, लेकिन किसी एक को बहुत पसंद कर रहे हैं, या आपको लग रहा था कि आप किस रिश्ते में जाएं, कौन सा रिश्ता आपके लिए स्टेबल हो सकता है, बैलेंस ला सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है, खुशहाली ला सकता है। तो आप कन्फ्यूज़न में रहे हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो भी आपने कोशिश की, डिसाइड किया, तो वहाँ जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो आपने वहाँ स्टैंड लेने की कोशिश की कि अगर आप स्टैंड लेंगे, कोशिश करेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, जिस पर्सन से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस वजह से दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, दूरियां आ रही थी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे, तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म होंगे और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ, एक तरफ से नहीं। तो आपने डिसाइड किया कि अगर इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो इसलिए सोच विचार करके आपने डिसाइड किया कि जो भी इस रिश्ते में एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप इसमें बैलेंस लाएंगे। इस फिजिकली और मेंटली, या फिर प्रोफेशनली और फिजिकली, जो भी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। और जो घर गृहस्थी का समय है और जो बाहर का समय है, उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने तक सीमित रखेंगे, ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इन कई कई चीज़ों में आपका फोकस रहा है, और बैलेंस लाते हुए आपने डिसाइड किया कि ना तो आप बहुत ज़्यादा दूरियां बनाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा चिपक कर रहेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों में ही परेशानी आती है। अगर बहुत ज़्यादा चिपक कर रखते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, और दूरियां बनाते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इसलिए बैलेंस बनाते हुए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, ताकि ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधा ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। हो सकता है कि आप अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, अभी भी उसमें लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। सिंगल्स के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या है। द वर्ल्ड, द चैरियट, द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होती है, मेडिटेशन होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो तो चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि जो नेगेटिविटी रही है,
अगर हीलिंग नहीं होगी, मेडिटेशन नहीं होगा तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, मजबूत कैसे बनेगा। तो इसीलिए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जो इस रिश्ते को पहले से ही जानते हैं उसकी मदद से आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ कर नहीं देखता, उनको लगता है कि हर हाल में उन्हें जीत हासिल करनी है। तो इसी एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही कि आप आगे बढ़ने वाले हैं या सामने वाला आगे बढ़ने वाला है, और नए सिरे से जो भी पास्ट में गिले शिकवे रहे हैं आपने डिसाइड, आप सोच रहे हैं कि अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, जीत की तरफ बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, और आगे जाकर इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं तो विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान और इज्जत होगी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आगे सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं, विक्टोरियस ये रिश्ता होता दिखाई दे रहा है। अगर आप नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे और अपने एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और हो सकता है कि आगे अभी ये रिश्ता बन सकता है, बिगनिंग शुरुआत हो सकती है, और धीरे धीरे करके यही रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट बन सकता है। तो देख लेते हैं अगर नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो नए पर्सन की एनर्जी से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें हो सकता है कि आप पहले कुछ केसेस में हो सकता है कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के तरफ, या आप पैसा, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों की तरफ रुझान करना चाहते हैं, या विदेश में जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ते में हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, कोई या तो आप उनको धोखा दे रहे हैं या तो सामने वाला धोखा दे रहा है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपके जैसे, और कुछ केसेस में लग रहा है कि सही समय, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लाइफ पार्टनर के रूप में अगर हम इस एनर्जी को देखते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई भी डिसाइड आप कर पाएंगे, कोई भी फैसला ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर्सन के साथ या तो आपके साथ धोखा हुआ है या तो उनके साथ धोखा हुआ है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब, जो हो सकता है आपका फ्रेंड, दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई जानकार ऐसा पर्सन रहा है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, खुशियाँ आएंगी और इसका आगे बढ़ेगा। तो लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखा ऐसा हुआ है, कोई ऐसा विड्रॉल हुआ आपके साथ कि आगे चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर अगर कोई पर्सन ऐसा आ भी जाता है तो आपके साथ धोखा हो सकता है, या फिर आप किसी को धोखा दे सकते हैं। तो अभी आपको चाहिए कि आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, फॉरेन में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, अगर और प्रॉपर्टी के लिए, किसी और चीज़ के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जाइए, लेकिन अभी आप लव लाइफ में मत जाइएगा, क्योंकि या तो आप किसी को धोखा देने वाले हैं या तो आपके साथ धोखा हो सकता है, या फिर कोई राज, कोई मिस्ट्री रहस्य आपका सामने आ चुका है, जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते में ना जाकर अपने पहले उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपको पैसा बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में, या जो आपके रुके हुए काम हैं उनको पूरा करने में आपकी मदद कर सके। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो देख लेते हैं अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशनशिप में थे या जो भी कंडीशन रही थी, लेकिन अब दूरियां बनी हुई हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी।
जिसकी वजह से आप अभी अपने आप को सिंगल मान रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही कि या तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ था। वाद विवाद दिखाई दे रहा है कि मतलब एक दूसरे पर विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, चीटिंग करना, या फिर चीज़ों को अपने से चिपका कर रखना, उन चीज़ों को रिलीज़ ना करना, समय के साथ फ्लो के साथ ना बहने देना। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। तो लेकिन अगर आपने अचानक से डिसाइड किया, आपने या तो आपके पार्टनर ने जिससे के साथ आप अटैचमेंट फील करते थे, कि आपको चाहिए कि थोड़ा सा जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, धोखा रहा है, तो आप उसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा समय को वक्त देंगे। जो दिल दुखा, जो मन दुखा है, जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रही वो पॉजिटिव होगी। 3-4 दिनों में सब कुछ सही होने वाला है। तो इस एनर्जी के साथ आप रेस्ट लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम करते हुए आप नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ आपने डिसाइड किया कि अगर आप टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ को मौका देंगे आगे बढ़ने का, एक दूसरे से बातें करने का, तो जो भी ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बाधाएं, रुकावटें रही हैं इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करके जो आपकी पास्ट एनर्जी है, यानी कि जो पास्ट पर्सन था, तो अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए और अपने दिल को समझाते हुए, अपने मन को तसल्ली देते हुए थोड़ा सा रेस्ट फरमा कर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, एक एंजॉय कर सकते हैं, हैप्पी, मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। तो अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे इसको कि आप आगे बढ़ पाएंगे, रिश्ता बन पाएगा, तो चीज़ें धीरे धीरे करके सही हो सकती हैं। जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें कीजिए। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, एक दूसरे पर विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, चीज़ों को नेगेटिव वे में देखना या फिर अपने से रिलीज़ ना करना, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, छोड़ दीजिए उन बातों को और आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं आपको कि अभी जो आप सोच रहे हैं कि पास्ट वाले दिनों को याद करते हैं, उन मेमोरीज़ को, उन यादों को, तो रिश्ता सही हो सकता है। अभी भी आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन दिनों को याद कर लेते हैं तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, दोनों तरफ से ही हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है। तो पहले हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उन चीज़ों से लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं, कोई भी है। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे चिपके रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके और उसके बाद उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहरा सकें, ताकि जो समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया था, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी पार्टनर के रूप में, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपकी हल हो जाएं, उनका सॉल्यूशन और हल निकल पाए और आप एक नए पार्टनर के रूप में, एक नए रिश्ते के रूप में या फिर पुराने रिश्ते के रूप में आगे बढ़ सकें। लेकिन अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है। जब तक आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं करते, इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकालते, तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।